हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सपोर्ट। आज हम बात करते हैं उस करियर ऑप्शन के बारे में जिसका नाम सुनकर लोग आमतौर पर अचंभित महसूस करते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईआईटी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आईआईटी के बारे में आपकी समझ बहुत पूरी तरह से पूरी हो चुकी होगी। इसे देखने के बाद आईआईटी के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी क्या है? व्हाट इज आईआईटी? द फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी को 1956 ईस्वी में बनाया गया था। देश में अभी कुल 23 आईआईटी कॉलेज है। आईआईटी कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए भारत सहित पूरे दुनिया में उत्तम क्वालिटी के कॉलेज मानी जाती है। आईआईटी के इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में एक अपना अलग पहचान है। इसलिए अगर कोई भी छात्र इंजीनियरिंग करना चाहता है तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वह अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी आईआईटी कॉलेज से पूरा करे। आईआईटी में एंट्री के लिए आईआईटी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं, जो काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानता कि आईआईटी की एग्ज़ाम बहुत ही कठिन है। जब हज़ारों छात्र हर साल आईआईटी की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि आईआईटी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है गुड फैसिलिटीज़, अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा बजट आईआईटी के ऊपर खर्च होता है, जिसकी वजह से आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अच्छी लैब, कीमती से कीमती मशीन, अच्छी से अच्छी इक्विपमेंट इत्यादि मुहैया कराई जाती है, जिससे कि उनकी प्रोजेक्ट बनाने की स्किल्स बहुत ही शानदार हो। इंडिया ब्रेन्स, बहुत से लोग आईआईटी को इंडिया का ब्रेन भी कहते हैं। आईआईटी इंडिया का एजुकेशन का सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। लर्न मोर थिंग, यहाँ बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे प्राइवेट कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सोशल स्किल, स्टार्टअप इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। इजी प्लेसमेंट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन आईआईटी दैट इज इजी प्लेसमेंट। आईआईटी का सबसे खास बात है ऊपर बताई हुई आईआईटी की इम्पोर्टेंस की वजह से अगर आप आईआईटी में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो माना आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आप भारत सहित पूरे दुनिया के बड़े से बड़े एमएनसी कंपनियों में लाखों करोड़ों की जॉब कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आज हम कुछ लोगों के नाम आपको बताएंगे जो आईआईटी से अपने बीटेक की पढ़ाई पूरी करके दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी चला रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नादेला, को फाउंडर एंड फॉर्मर इन्फोसिस नारायण मूर्ति आईआईटी से ही अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकले। उसके साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम और मोहन पर्रिकर गोवा एक सीएम। इतनी इम्पोर्टेंस है तो चलिए बात करते हैं एडमिशन कैसे मिलती है और साथ ही एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, जिसे जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। जेईई का एग्ज़ाम दो पार्ट्स में होता है, पहला जेईई मेंस और दूसरा जेईई एडवांस होता है। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्लास 10 के बाद यानी 11-12 में साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना होगा। आईआईटी के लिए सबसे पहला जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। इसमें स्टूडेंट अपने कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाई होते हैं। जेईई मेंस में करीब 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं और वो बच्चे एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस का फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पर। जेईई मेन का एग्ज़ाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, जिसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन रहते हैं, जो ओवरऑल 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, जिससे ओवरऑल पेपर 300 मार्क्स के हो जाते हैं। और 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। और जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत आंसर पे 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं आईआईटी की तैयारी कैसे और कब से शुरू करनी चाहिए।
आमतौर पर कहा जाता है कि 10th क्लास के बाद बच्चों को आईआईटी के लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और आज ये ट्रेंड भी है। आज बच्चों को जेईई की तैयारी यानी आईआईटी की तैयारी में 10th के बाद लगा दिया जाता है। सबसे पहले 10th क्लास के रिजल्ट आने के बाद आपको साइंस स्ट्रीम विथ मैथ में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आपको किसी आईआईटी के अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर आईआईटी के लिए कोचिंग लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आईआईटी की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्वेश्चन पेपर होते हैं और इसकी तैयारी भारत में कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कोटा, पटना, दिल्ली या अपने स्टेट के किसी शहर में बहुत से कोचिंग संस्थाएं चलती है जिनमें आप एडमिशन लेकर आईआईटी की तैयारी कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आईआईटी की तैयारी करें तो ये भी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला अनअकैडमी जैसे है, जो आपको घर बैठे ही बहुत कम पैसों में आपको तैयारी करा देता है। इसकी तैयारी के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको अच्छी से अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपको इसके सभी तरह के कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन पर अच्छी पकड़ बन गई तो आपको आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको कुछ बुक फॉलो करने होंगे, जैसे एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को फॉलो करने ही होंगे और साथ में रेफरेंस बुक फिजिक्स के लिए एससी वर्मा, केमिस्ट्री के लिए आईसी मुखर्जी और मैथ्स के लिए सिंगेज को फॉलो करना होगा। और साथ ही आपके जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने लिए होंगे उस इंस्टीट्यूट का पैकेज मिलता है, उसको भी अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। इससे आपको कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन पर काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 10th के बाद आईआईटी की कोचिंग के लिए कितना रुपया लगता है, यानी आईआईटी की कोचिंग की 2 सालों की फी कितनी होती है। दोस्तों 10th के बाद आईआईटी की कोचिंग का एवरेज फी 80,000 से लेकर 3 लाख तक की होती है। डिपेंड करता है कि उस कोचिंग का लोकेशन क्या है और वो किस लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बहुत तरह के स्कॉलरशिप भी एडमिशन के टाइम मिलते हैं। जैसे उनके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम थ्रू ही आपके बोर्ड के मार्क्स अच्छे हैं, इस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिससे आपकी कोचिंग संस्था की फ़ी काफ़ी कम हो जाती है। तो एक बात और, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया कि आईआईटी की एग्ज़ाम 2 भागों में होती है, पहला जेईई मेन, दूसरा जेईई एडवांस। ये अब आपके मन में एक बात आई होगी कि अगर हम आईआईटी जेईई का पहला एग्ज़ाम यानी जेईई मेन क्लियर कर लेते हैं और एडवांस के लिए नहीं होता है तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जेईई मेन आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं और जेईई एडवांस के लिए नहीं कर पाते हैं तो आपको आईआईटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आईआईटी के जस्ट नीचे रैंक वाले कॉलेज जैसे एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक अलीगढ़, जामिया, ट्रिपल आईआईटी और बहुत सारे स्टेट लेवल के कॉलेज में आपको जेईई मेंस के मार्क्स पे एडमिशन मिलते हैं, जो कि आईआईटी के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं आईआईटी करने के बाद आपको सैलरी कितनी होगी, आप कितने रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट कौन सी कंपनी में हुई है और आप अपने आईआईटी कैंपस में बीटेक के दौरान अपने ऊपर कितना मेहनत किए हैं। लेकिन ऐसे आईआईटी के बारे में मानकर चला जाता है कि एक साल की पैकेज 10 से 12 लाख से लेकर 2 से 3 करोड़ तक जाती है, जिसमें आप अपने महीने की 1 लाख से लेकर 15 से 16 लाख तक की सैलरी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आईआईटी की एक खास बात है, जितना सोच कर जाओगे उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पाओगे। जरूरी बातें जो आपको पता होने चाहिए। जेईई मेन की परीक्षा साल में 4 बार कंडक्ट कराई जाती है। जेईई मेन की परीक्षा एक स्टूडेंट 3 साल तक लगातार दे सकता है, मतलब आप जेईई मेन में 12 बार बैठ सकते हैं। जेईई एडवांस की एग्ज़ाम साल में 1 बार आयोजित होता है और आप 2 साल तक स्टूडेंट दे सकता है। एडवांस की एग्ज़ाम साल में 1 बार आयोजित होता है और आप 2 साल तक स्टूडेंट दे सकता है।